जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। फेसबुक में देख रहे हैं तो भी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मेरे पेज को फॉलो करो और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले 12 अप्रैल 2022 में राहु केतु का परिवर्तन होने जा रहा है। 17 साल बाद ये परिवर्तन होगा। राहु मेष राशि में जाएंगे, केतु तुला राशि में जाएंगे। और इसके ऊपर वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं कि कौन कितनी राशियों को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, क्या सावधानी रखनी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 17 साल बाद ये परिवर्तन हो रहा है, देखना जरूर। स्क्रॉल डाउन करें फेसबुक में, यूट्यूब में, और ये वीडियो जरूर देखें। चलिए, आज ये कार्यक्रम होगा कि राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है 3 राशियों को छप्पर फाड़ के धन दे सकता है, किस्मत काम दे सकता है। वो 3 राशियां कौन सी है जिनको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, इस कार्यक्रम में इस बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मित्रों, इस कार्यक्रम में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है। ऐसे में उनको क्या करना है, क्या ऐसे संकेत होते हैं राहु और केतु के आने से पहले, जिन संकेतों को पहचान के आप इजीली उसके उपाय करके राहु केतु की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमारे घर के अंदर कौन सा ग्रह चल रहा है, क्या हमें संकेत मिल रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे मैं महीने के सैकड़ों लोगों से बात करता हूं और आप लोगों के बात करने से जो संकेत प्राप्त होते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, हवा में बात नहीं करता हूं, तो 15 ऐसे मैं संकेत आज आपको बताऊंगा जो कि आपकी बाधाओं को रोकते हैं, यानी कि जो आपकी ग्रोथ को रोकते हैं, उन्नति को अवनति कर देते हैं। प्रमोशन होने वाला होता है, डिमोशन हो जाता है। अच्छा सोचते हैं, नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो जो संकेत है ना 15, उसको आप भाप नहीं पाते। यदि आप सही समय पे वो 15 संकेत भाप लेंगे और उसके उपाय कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके घर की स्थिति बदल जाएगी। राहु केतु के परिवर्तन तो होते ही रहेंगे, लेकिन इस बहाने हम वो जो चीज़ें हैं, वो जो आप लोगों द्वारा बताए गए रिसर्च है, वो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहला जो संकेत होता है, बार बार आप कोई टॉपिक, या आपने खाना खाया है, सुबह का नाश्ता, शाम को आपको बड़ी दिक्कत होती है उसको याद रखने में, क्या कपड़ा कल पहना है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें आप भूल जाते हैं, कल की चीज़ें आप भूल जाते हैं, तो यकीन मानिए आपके ऊपर राहु का असर है। जल्दी से आप उपाय कर लीजिए, नहीं तो आपको बहुत भारी हानि होगी। दूसरा जो संकेत होता है, अक्सर सपने में सांप, उल्लू, मकड़ी, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। सपने में सांप दिखाई देता है, सपने में उल्लू दिखाई देता है, सपने में छिपकली दिखाई देती है, तो मान के चलिए आपके ऊपर राहु का प्रभाव है। आपको धनहानि या आप कर्जे में आने वाले हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। इसलिए आप उसके उपाय कर लीजिएगा, उपाय लास्ट में दूंगा। साथ ही साथ घर में हमेशा चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती है, बेड पे 36 चीज़ें रखी रहती है, ठीक है। घर में साफ सफाई नहीं है, कोई चीज़ यहाँ फेंक दी, कोई चीज़ वहाँ फेंक दी, ठीक है। टाइम पे वो चीज़ें मिलती नहीं है, ढूंढने में चीज़ें मिलती नहीं है, तो मान के चलिए कि आपके घर के अंदर राहु का असर है। इसलिए चीज़ें गंदी हो रखी है, घर गंदा, क्योंकि राहु का वास गंदी जगह पे होता है, तो इसलिए आपका घर भी उसका कूड़ादान बना हुआ है। तो ऐसे में क्या उपाय करने, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चौथा जो संकेत होता है वो ऐसा होता है कि कुछ लोगों को रूहानी ताकतों की आवाज़ें सुनाई देती है, उनसे लोग बातें करते हैं या उनका प्रभाव उनके ऊपर होता है, तो उनके ऊपर साक्षात राहु का प्रभाव है। उनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई शक्ति मेरे ऊपर है, मुझसे बात करती है या मेरे घर पे है, ऐसा लगता है, तो मान के चलिए आप पे राहु का प्रभाव है। साथ ही साथ 5वां राहु खराब होने का जो संकेत होता है वो ये होता है कि आप घर की जो सीढ़ियाँ होती है, 1 मंजिल की सीढ़ियाँ, 2-3 मंजिल की सीढ़ियाँ, बड़ी मुश्किल से हाफते हाफते चढ़ पाते हैं या रुक रुक के चढ़ते हैं, तो आपका राहु खराब है। या आप आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते, सुखासन में नहीं बैठ पाते, बड़ी दिक्कत होती है आपको आलती पालती मार के बैठना,
तो मान के चलिए आपका राहु खराब है। ऐसे में क्या उपाय करने हैं वो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ बार बार व्यक्ति का नॉनवेज खाने का मन बहुत करता है, अंडे खाने का मन बहुत करता है, हफ्ते में 5-6 बार 2-3 बार अंडे खाने का मन कर जाता है, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं राक्षस आपके अंदर है और वो बार बार आपको उकसा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम सातवां घटना देखी जाए तो रात को नींद ही नहीं आती है, रात को देर तक व्यक्ति जगता है और सुबह 11-12-1 बजे तक सोने का मन करता है या पूरा सुबह सोने का मन करता है, तो मान के चलिए राहु देवता की भरपूर कृपा आप पे, आशीर्वाद उसका बना हुआ है, आपको आलसी बनाएगा, आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा। और आठवां जो देखा जाए, सिर और हाथों में अक्सर हल्का हल्का दर्द रहना, यानी कि सिर में हल्का दर्द रहना या सुबह उठते हुए दर्द हो जाना, हाथों में दर्द रहना, ये राहु का ही असर होता है। इसी प्रकार से नौवा देखा जाए तो घर या ऑफिस में थोड़े थोड़े पैसे चोरी होना, या आपने कहीं पैसे रखे हुए उनमें से कुछ नोट चोरी हो गए या कोई वस्तु आपके घर से गुम हो गई, ऑफिस से गुम हो गई, तो मान के चलिए घर का भेदी लंका आढ़ाए, यानी कि आपके परिवार में ही राहु कुंडली मार के बैठा हुआ है। इसके भी उपाय जरूरी है, नहीं तो आगे चल के वो सदस्य बिगड़ सकता है या वो कर्मचारी आपको बड़ा नुकसान कर सकता है। इसी प्रकार से 10वां जो इसका संकेत होता है वो होता है कि आपके हमेशा दूसरों पे आप शक करते हैं, अपनी पत्नी पे शक करते हैं, अपने मित्रों पे शक करते हैं, मन नहीं करता इस व्यक्ति पे शक करने का, लेकिन आपका कहीं ना कहीं मन के अंदर दुविधा होती है और आप शक कर ही देते हैं, या किसी के बारे में हमेशा ही नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते हैं, ख्यालों के अंदर, कल्पनात्मक ख्यालों के अंदर रहते हैं, सोचना नहीं चाहते नेगेटिव, लेकिन फिर भी सोचते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर राहु का प्रभाव है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका 11वां प्रभाव क्या होता है कि जल्दीबाजी में आप निर्णय ले लेते हैं। अभी आपके मन में आया, आपने ऑर्डर कर दिया, फिर बाद में पछताते हैं। जल्दीबाजी में आप कपड़े खरीद लेते हैं और कपड़े एक नहीं 4-5 कपड़े एक साथ खरीद लेते हैं, जरूरत एक की है खरीद लिया 4-5, तो मान के चलिए। या फिर आपको खूब पसीना आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका केतु देवता खराब है। अब केतु की बात होगी, बार बार आपका वाहन खराब होता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार घर में खराब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका केतु देवता की कृपा आप पे चल रही है, आपके घर में उसका वास है। इसी प्रकार से जो 13वीं घटना है, आपके घर में अक्सर खाने को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं कि आज ये बना है मैं नहीं खाऊंगा, बच्चा कहता है मैं नहीं खाऊंगा, पापा कहता है ये नहीं खाऊंगा, और घर के अंदर वाद विवाद खाने को लेकर शुरू हो जाता है और ये लड़ाई जबरदस्त रूप ले लेती है। तो मान के चलिए आपके घर के अंदर आपकी रसोई में साक्षात केतु का वास हो चुका है। साथ ही साथ आपका मन अधिक तांत्रिक किताबें पढ़ने में लगता है, या फिर आप तांत्रिक वीडियो देखते हैं, किसी का वशीकरण की वीडियो का पे आपका मन लगता है, कैसे पैसे, ऐसी बहुत सारी वीडियो आती है ना मित्रों कि कैसे उसको वशीकरण किया जाए, इलायची से कैसे रातों रात करोड़पति बनाया जाए, रूठे हुए व्यक्ति को लौंग से मनाएं, ऐसी ऐसी वीडियो आती है और आप उसको देखते हैं और उसको आजमाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका केतु खराब है। या पति को कपूर जलाए और पति को वश में कर ले, एक चीज़ खाएगा पति और वश में हो जाएगा, ऐसी ऐसी वीडियो होती है मित्रों। मुझे तो देख के हंसी आती है, लेकिन बहुत से लोग उसको बड़े सीरियसली देखते हैं और वो देखते हैं जिनका केतु खराब होता है। इसी प्रकार से 15वां जो इसका संकेत है वो है अचानक सपने, आपको ऐसा लगता है या सपने आप ऐसे देखते हैं कि मेरी अचानक लॉटरी लग जाए। वास्तविकता में भी आप लॉटरी खरीदते हैं, आपको लगता है कि एकदम से कभी ना कभी लॉटरी लगेगी और मैं करोड़पति हो जाऊंगा, या अचानक करोड़पति बनने के आप सपने देखने लग जाते हैं, करोड़ों से नीचे आप सोचते ही नहीं हैं, तो मान के चलिए कि आप का कहीं ना कहीं केतु खराब है, इसलिए आप छोटे मोटे कामों में ध्यान नहीं देते, जिस कारण से आप क्या है ना,
बूंद बूंद से सागर बनता है, और आप बूंद को तो कलेक्ट ही नहीं करना चाहते, आपको तो बाल्टी चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आपका केतु खराब है। राहु और केतु इसलिए मैं बता रहा हूं, यही कारण है मित्रों आप लोगों की या हम लोगों की असफलता के। अगर हमने इस असफलता के 15 कारण में से एक या दो कारण आपके अंदर पाए जा रहे हैं, उसका सरल उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लीजिए, उससे आपको लाभ होगा। सबसे पहला उपाय और बड़ा सटीक उपाय जो मैंने बहुत लोगों को करवाया है और घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का वास हुआ है। पहला उपाय याद रखिएगा, घर में जितने भी आपके नल है, किचन के, बाथरूम के नल, जो भी नल है, उस पर काला धागा लपेट दें। तो उससे आपके घर से राहु केतु का जो प्रवेश है वो बंद जाएगा और आपको नुकसान नहीं करेगा। तुरंत करें, इसका असर तुरंत होता है। यानी कि घर के जितने भी नल हैं उन पे काला धागा 5-7 राउंड में बांध दे। इसी प्रकार से अगर आपके बाथरूम में 3 नल है तो 3 में बांधना पड़ेगा, 5 नल है तो 5 में बांधना पड़ेगा। इसी प्रकार से दूसरा उपाय है कि आप अपने सिरहाने के नीचे मोर पंख पूरा कंप्लीट लगाए, आधा अधूरा नहीं, जो पूरा मोर पंख होता है वो आपको सिरहाने के नीचे रखना है। और कोशिश करें कि हर सदस्य के सिरहाने के नीचे से रखें, एक ही नहीं, सबके सिरहाने के नीचे। अगर आप 3 एक बेड में सोते हैं तो जहाँ जहाँ सबका सिरहाना आता है सर, वहाँ पर आप मोर पंख रखें। इससे राहु केतु का प्रभाव इंस्टेंट खत्म हो जाता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 18 महीने में राहु और केतु 3 कौन सी ऐसी राशियां हैं जिसको बहुत अच्छा प्रभाव देगा। वैसे तो मैंने पूरी वीडियो बनाई ही रखी है, लेकिन ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। पहली जो राशि है जो मुझे लगता है जिनको 18 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो है तुला राशि। तुला राशि पे जादुई असर मिलेगा, क्योंकि एक तो शनि की ढैया इनकी खत्म हो रही है, दूसरा राहु का जो दृष्टि है वो बड़ी शुभकारी है। यानी कि अचानक आपको कमाने के अवसर प्राप्त होंगे, अचानक आपका लकी ड्रॉ में प्लॉट भी निकल सकता है, या अचानक आपका कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है और आपकी जो परेशानी है उसका अंत हो सकता है और धन दाने में वृद्धि होगी। मतलब ये 18 महीने तुला राशि वालों के लिए तो बड़ा लाभदायक है। जो आपने सोचा नहीं होगा ना कि ये कैसे होगा, वो चीज़ हो सकती है। और केतु ऐसा ग्रह है जो चमत्कार करता है, ये याद रखिएगा। इसी प्रकार से दूसरी राशि है आपका कुंभ राशि। कुंभ राशि में देखा जाए तो अचानक धन बढ़ जाएगा आपका, अचानक पद में आपकी वृद्धि हो जाएगी, शेयर इन्वेस्टमेंट जो भी आपने की है या ज़मीन खरीदी है उसके रेट बढ़ जाएंगे, या कुछ ऐसा सौदा आपके हाथ लगेगा जिससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। और कुंभ राशि वालों का 18 महीने खूब धन कमाने वाले, बहुत अच्छा स्थिति रहेगी। एक राशि और है तीसरी, वो केतु उसको अच्छा रिजल्ट देगा, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम के योग है, या फिर विदेश यात्रा के योग है। घर के अंदर मांगलिक काम होंगे, भूमि और वाहन में आपका धन खर्च होगा, लेकिन आपको धन लाभ भी होगा, जभी तो आप ये चीज़ें खरीद पाएंगे। दूसरा, काम के लिए बहुत अच्छा रहेगा 18 महीने, कुछ ना कुछ अच्छी स्थिति होगी। जैसा मैंने कहा ना कि राहु और केतु ही ऐसा ग्रह है जो किस्मत चमकाते हैं। शनि तो मेहनत के अनुसार फल देता है, लेकिन कहते हैं ना कि घर में बैठे बैठे जो मुंह में चम्मच डाल दे, आपने मेहनत नहीं की, आपके मुंह में खुद नए वाला आ जाए, ये चमत्कार सिर्फ राहु और केतु कर सकते हैं। और ऐसा क्यों कर सकते हैं, इसके पीछे पूरा इतिहास है। क्या इतिहास है, पहले ये जान लो कि राहु और केतु, यानी कि राहु और केतु एक मात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि राक्षस होने के बावजूद भी अपना दिमाग लड़ा के अमर हो गए। यानी कि देवताओं की पंक्ति में बैठ के अमृत पी लिया। हालांकि विष्णु भगवान ने उनको बाद में अलग कर दिया, लेकिन वो राक्षस थे, कहा क्या जाता उनको देवता। देखो इतनी उपाधि उनने बिना साधना के, बिना तप के, बिना ईश्वर भक्ति के, सिर्फ बुद्धि लगा के ही कर ली। तो इसलिए राहु केतु में वो क्षमता है जो कि आपको अचानक किस्मत चौंका सकती है, याद रखिएगा। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।